यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया, तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह।
सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर आपके बीच में परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर तरक्की करेंगे और बदल जाएंगे। जैसे कि आपने सबने पढ़ लिया होगा कि परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें। और ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने थोड़ा टाइम पहले दिया ताकि ये वचन मैं आपके बीच में शेयर कर पाऊं। और ये आज का वचन आपको टोटल चेंज करेगा, मैं सच बोल रहा हूं। और जैसे ही मैं अभी लाइव होने हुआ तो पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बोला कि परमेश्वर आपके साथ मित्रता रखना चाहता है। आपका फ्रेंड सर्कल, जैसे फ्रेंड होता है ना, उस तरह परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहता है। और जिनको आज का वचन समझ आ गया और जो लोग इस वचन के मुताबिक अमल करेंगे, और मैं सच बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे दर्शनों से बातें करेगा, सपनों से बातें करेगा, वचनों के द्वारा बातें करेगा, अगवे के द्वारा बातें करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, जहां कहीं भी जाओगे परमेश्वर आपके साथ ही कनेक्शन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, जैसे हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज के वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आज हमने हमारे बीच में जो आप वचन दे रहे हैं। इस वचन के द्वारा मैं बदल जाऊं, चेंज हो जाऊं, टोटली चेंज होऊं और इस वचन के मुताबिक मैं चलूं और मुझे 100 गुना फलों को लेकर आऊं। ये फल हमेशा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें तो परमेश्वर कभी दिखा ही नहीं है। हाँ, बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर ने किसी को नहीं देखा, परमेश्वर को कोई नहीं देख पाया। ओनली जीसस क्राइस्ट ने प्रकट किया परमेश्वर की गहरी बातें, क्लियर बातें, परमेश्वर को क्लियर दिखाया लोगों को कि परमेश्वर का स्वभाव किस तरह का है। और ये ऐसा बाइबल बोलती है। हालेलुया। और पीछे न छोड़े का मतलब ये है कि परमेश्वर को आपने तो कभी देखा नहीं है, तो आप पीछे मुड़ के देखने लग जाए, कहाँ है परमेश्वर, मेरे आगे आ जाए। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के आगे धन्यवाद करना कभी न छोड़ें। धन्यवाद की भेंट चढ़ानी कभी न छोड़ें। कहीं पे भी रहें, कुछ भी करें, उनको हमेशा याद करें। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले उनसे परमिशन ले, पूछें। जैसे आप एक किसी की सलाह लेते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले, उसी तरह परमेश्वर की सलाह मशवरा करें, प्रार्थनाएं करें, थैंक्स करें। परमेश्वर ये चाहता है। और इस ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर फ्रेंडली रहना चाहता है, उनके साथ गहरे में रहना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ। और इस विषय में जो बाइबल का आज मैं वचन शेयर करने जा रहा हूँ, और ये मैं किताब खोलने जा रहा हूँ, बाइबल की गिनती की किताब जो पुराने नियम में मिलेगी आपको। और ये इस किताब में मूसा के टाइम तब का जिक्र है, जब मूसा अगुवाई कर रहा था इस्राएली लोगों की, मिस्र से लेकर कुनान तक। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने बहुत से बड़े काम किए मूसे के द्वारा, लेकिन मूसा और उसके भाई अरून ने रास्ते में एक गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने आगे से क्या रिएक्शन किया, हम ये बाइबल में पढ़ेंगे, समझेंगे। और इस विषय में मैं गिनती की किताब खोल रहा हूँ और उसका 20 अध्याय और उसकी 2 से लेकर 12 तक लगातार पढ़ूंगा। वह मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वह मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली से इस जंगल में ले आए कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान से में पहुँचाया है? ये तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, ये यहाँ तक कि
पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा के तेज उनके सामने दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते इस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा से अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया और मूसा और हारून ने मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा कि हे दगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान को 2 बार मारी और उनमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोगों पर पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचने ना पाओगे जैसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। और यहां पे क्या हुआ, और मूसा और हारून दोनों भाई और बहुत से इस्राएली लोग मूसा के आगे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें क्यों इधर लेके आए, हमें क्यों बीच में जंगलों में ले आए हो, हम वहाँ फिरौन राजे के गुलाम ही रहते, वहाँ पे खाना पीना तो मिल जाता, चाहे हम सारा दिन तिहाड़ी क्यों नहीं करते थे, हमें मारने लेके आए हो, हमें पानी तक नहीं मिल रहा पीने को। वो कुड़कुड़ा रहे थे मूसा और हारून के खिलाफ। तब उन्होंने परमेश्वर के सामने उन्हें प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको सीक्रेट बताया कि मूसा अपनी लाठी ले और 2 बार चट्टान को मारना, उनमें से पानी निकल आएगा और सारी कलीसिया, सारे ये लोग, सारी मंडली पानी पिएगी। लेकिन मूसा और हारून ने वहां पे गलती करी। उन्होंने मुंह से परमेश्वर को इज्जत नहीं दी, उनको परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया, अपने मुंह से बोला कि हम पानी निकाल रहे हैं आपके लिए। उन्होंने ऐसा बोलना था कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने मन बना लिया, जो जितने लोग हैं ये आगे जाएंगे, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम उस देश में नहीं जाओगे जो हमने सोचा हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, जो परमेश्वर की मास्टर प्लान है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, कुछ बातें पहले परमेश्वर क्रिएट करके नहीं रखता, वो मौके पे आपके डिसीजन, आपकी हरकत को देख के वो सारा सिस्टम तैयार करता है। कुछ लोग तो बोलते हैं ना सारा कुछ पहले लिखा होता है, सारा कुछ रेडी होता है, पहले लिखत पढ़त हुई होती है। जो लोग बोलते हैं सारा जो लिखा होगा वो लोग, हमने तो वो करना, वो हम तो करेंगे, जो ऊपर वाले ने लिख दिया हमारे विषय में, हमने तो वो करना ही पड़ा है। अरे मूर्ख लोगों, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ये मूर्ख लोगों की निशानी है जो बोलते हैं ना हमारी किस्मत में पहले लिखा हुआ था, हमें तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर किस्मत में लिखा होता तो जो लोग परमेश्वर को गालियां देते हैं, जो उल्टा बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर ने कभी भी उनके लोगों को ये नहीं लिखा कि मुझे नीचे जाके गालियां देंगे, मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। परमेश्वर अपने विषय में क्यों ऐसी बातें सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो नहीं लिखेगा कि आपकी किस्मत में, आपके सिस्टम में आने वाले टाइम मुझे गालियां दो, मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। वो अपने बेइज्जती खुद नहीं करवाएगा परमेश्वर। इसलिए आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हो, उसके बाद परमेश्वर डिसीजन लेता है कि हमने इसको आगे भेजना है, फेलियर करना है, रिजेक्ट करना है, खत्म करना है, क्या करना है, उसके बाद परमेश्वर का रिएक्शन होता है। अगर मूसा और हारून वहां पे परमेश्वर को इज्जत दी होती, सम्मान दिया होता, उनकी कदर करी होती, परमेश्वर लोगों के सामने बताया होता कि हम नहीं, परमेश्वर ये सारा कुछ करवा रहा है, उसकी इच्छा के मुताबिक ये सारे चमत्कार हो रहे हैं, तो उन्होंने भी आगे जाना था। लेकिन परमेश्वर ने मन बदला, उनको आगे नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कुछ भी करो, परमेश्वर को कभी पीछे ना छोड़ो। अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो जिसके कारण आपने परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया, तो फिर तरक्की आपकी खत्म है, तरक्की आपकी खत्म है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मूसा और हारून आगे नहीं जा पाए, चाहे वो कितने भी आत्मिक क्यों नहीं थे, परमेश्वर के साथ जितनी मर्जी वो बातें करते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना मन बदला कि नहीं,
तुमने हमें इज्जत नहीं दी। परमेश्वर का स्पिरिट की इज्जत नहीं उन्होंने करी। पवित्र आत्मा और उस मिलाप के तंबू में जो परमेश्वर का लाइट उनके ऊपर आती थी, बादल आते थे, उनकी इज्जत नहीं करी, परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया, तो परमेश्वर ने उनको आगे नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा बंदी क्यों नहीं है धरती के ऊपर, चाहे कोई बड़े से बड़ा मैन ऑफ गॉड है, चाहे जिसका लेवल छोटा है, चाहे काफ़ी लोग हैं, चाहे नहीं लोग हैं, कुछ भी है, कोई आप मैं सब हैं। अगर आप और मैं कोई भी व्यक्ति जन परमेश्वर को पीछे छोड़ेगा तो परमेश्वर ने फिर आपको पीछे छोड़ देना है। आप जो सोच रहे हैं ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वो आपकी प्रोफेसियां, वो आपकी प्लानिंग पूरी कभी नहीं करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि उनको आप सब जगह पे इज्जत दें, उनको याद रखें, उनको आगे प्रार्थनाएं करें, उनको कभी भूले ना। जो लोग परमेश्वर को सम्मान देते, इज्जत देते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहता है, फ्रेंडली तरीके से रहना चाहता है, सब कुछ उनके साथ अच्छा रहना चाहता है। परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकालना चाहता, उनको बचा के रखना चाहता है, उनको बहुत कुछ देना चाहता है, और भी आत्मिक गिफ्ट, दान वरदान बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे? जब लोग अपना मतलब के लिए परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर को घिन होती है, गुस्सा आता है कि ये मुझे सिर्फ मतलब तरीके से याद करते हैं, काम लेने के कारण ये मेरे पास आए हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालेलुया। आदम और हवा से परमेश्वर बहुत फ्रेंडली था। आदम के बाग में जो उनसे बहुत सी गहरी बातें होती थी, उनके साथ सीधी जैसे बोलते बैनी उठनी थी। परमेश्वर उनके साथ बहुत सी बातें किया करता, रोज शाम सुबह उनसे बातें होती थी। लेकिन उन्होंने शैतान की बात मानी, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हमें इससे ज़्यादा शायद शैतान और कुछ ज़्यादा दे देगा। उन्होंने शैतान की बात को मानी, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया, उनकी बात रिजेक्ट किया, और परमेश्वर ने भी अपने अदन के बाग बगीचे में से रिजेक्ट किया कि निकल जाओ, अपने घर से निकाल दिया। जैसे आज कई बुद्धिमान लोग पता क्या बोलते हैं, ये कौन सी चर्च आ गई जो लोगों को बाहर निकालती है, ये कौन सी चर्च आ गई ये वॉलंटियर को चर्च से बाहर निकाल देती है। मेरे विषय में, हमारी मिनिस्ट्री के विषय में बोलते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने अपने खुद के चेले को, पतरस को बोल दिया था कि मेरी आंखों से दूर चला जा, तुम्हारी बातें शैतान से मिलती जुलती हो गई हैं। उन्होंने अपने साथ रखने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि पतरस दूर चले जाओ, किसी शैतान मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम धरती की तरह सोच रहे हो, उनकी तरह बातें कर रहे हो। परमेश्वर किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। आदम और हवा को उसने रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान की बात मान ली और परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। आज भी कई ऐसे मूर्ख लोग हैं, प्रोफेसियां लेने के चक्कर में अपना पत्नी क्या क्या करेंगे। वो तोते के पास जाएंगे, कार्ड निकालो और मेरी भविष्यवाणी कर दो, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोलेगा। वो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि परमेश्वर की प्रोफेसी हमने लेनी है, आत्मिक अगुवे की प्रोफेसी लेनी है, कोई शैतानी प्रोफेसी हमने नहीं लेनी जो कार्ड के लिखी होगी, स्टारों के ऊपर होती है। ये कार्ड निकल पड़ा, तोते ने निकाल दिया, पता नहीं कौन सा आ गया, वो प्रोफेसियाँ लेनी शुरू कर, अपना भविष्य दिखाने लग जाते हैं। ऐसा शाऊल ने भी किया था। वो एक भूतनी के पास जाके प्रोफेसी लेने चला गया, दुष्ट आत्मा के पास जाके प्रोफेसी लेने के चला गया, और वहाँ पे भी परमेश्वर ने नाराजगी जार की। वो भाग रहा था क्योंकि परमेश्वर उससे बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने हर बार अपने अगवे की बात को कट किया। उसने बलि को पहले चढ़ा दिया, उसके बाद अगवे की उड़ीक नहीं करी, उसने और भी मिस्टेकें करी, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए वो फिर फेलियर रहा, वो राजा नहीं रहा, परमेश्वर ने कोई और खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ, कुछ भी करो, सुबह निकले, सुबह चढ़े, दिन चढ़े, सुबह होए, परमेश्वर को याद रखो, उनको पीछे ना छोड़ो, ताकि परमेश्वर को आपके साथ फ्रेंडली रहे। अगर पीछे छोड़ोगे तो वो आपको पीछे कर देंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा हाई लेवल का तुहानू सीक्रेट दस रहा मैं इस अपनी खुद की भाषा दे विच। बड़ी अद्भुत गल तुहानू मैं दस रहा इहदे विच। चाहे किन्ने भी तुसीं सामर्थी क्यों नहीं बन गए, किन्ने भी तुसीं आत्मा नाल भरे क्यों नहीं है, जेकर तुसीं
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ तो उस टाइम भी उन्हें बोलिया सीगा कि मैं सारे ये प्रजा ये सारा महल मैंने अपनी पावर से खड़ा किया है। उसने परमेश्वर को तो पीछे छोड़ दिया, पीछे भेज दिया कि नहीं मैं तो परमेश्वर तो अगे हाँ। परमेश्वर ने फिर दिखाया अपना गुस्सा कि ठीक है कौन धरती के उपर सारी सिस्टम में चला रहा है। जो तक उन्होंने गाइडेंस नहीं होगी वो दोबारा उस कंडीशन से कदे नहीं आया। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहो, हमेशा इस बात को याद रखो। अपने गुआंढी को बोल दो जो भी सुन रहा है, अगर आपके कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपकी ओर से इशू है, हमारी ओर से बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा है। इसलिए कंफ्यूज में ना रहें, अपने गुआंढी को बोल दो परमेश्वर को पीछे ना छोड़ें, आगे रखें, सब बातों में आगे रखें और वो भी आपको आगे रखेगा। आप उनकी कदर करो, बाइबल बोलती है कि हम आपकी कदर करेंगे। और सोचो परमेश्वर आपकी किस तरह कदर करेगा। जो इतनी धरती की दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपकी कदर करेगा तो कैसी कदर करेगा, कैसे आपका रुतबा बढ़ेगा दुनिया में। और इसी विषय में एक और बाइबल की आयत पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान बोल रहा था कि मैं आपको बड़ा कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। उसने हर बार वचन के बीच में से उत्तर दिया और शैतान हैरान था। इतना गहरा ज्ञान इसके पास बाइबल का भी है। इस विषय में मैं बाइबल की किताब मत्ती की किताब 4 अध्याय 8 से लेकर 11 तक पढ़ूंगा। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभिन्न दिखाकर उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान उसको बड़ा कुछ दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा था। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही वो शैतान हर बार बोल रहा था ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। हर बार वचन से उत्तर दिया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। और 3 बार कोशिश कर चुका शैतान यीशु मसीह को गिराने की, लेकिन यीशु मसीह गिरा नहीं। उसने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा, उसको आगे रखा, वचनों को आगे रखा। और शैतान को पता चल गया कि ये परमेश्वर को हमेशा आगे रखेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर ने भी उसकी कदर करी और स्वर्ग से फरिश्ते आए, स्वर्गदूत आए, उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत उनकी सेवा करने लगे जैसे ही उसने सब बातों में परमेश्वर को आगे रखा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को पता चल चुका था कि ये मेरा इनकार नहीं करेगा, ये मुझे आगे रखेगा, सब बातों में, शैतान की बातों में कभी नहीं आएगा। उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। जो आत्मा यीशु की जब परीक्षा हो रही थी तो परमेश्वर ने भी उनको एंजल दिए, सेवा के बीच में उनकी सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगा और यीशु मसीह ने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। इसी तरह आप अपने विषय में हर सब बातों में सोचें। आपकी कोई गंभीर बीमारी हो सकती, समस्या हो सकती है। जब आपके ऊपर बीमारी होती है तब आप कितने रो रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, बड़ी प्रार्थना करवाने की जिद कर रहे होते हैं, बड़ा उथल पुथल कर रहे होते हैं, बस मर जाएंगे, हमारी प्रार्थना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जैसी आपकी प्रार्थना होती है, जैसी आपकी वो बीमारी चली जाती है, फिर आपका प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो तब आपको अपनी मौत याद आ रहा होती है और या परमेश्वर याद आ रहा होता है। आपको लग रहा था मरना है, मैं मर जाना है, अगर ये बीमारी ना ठीक हुई तो मैं मर ना जाऊं, डर में रहते हैं। और दूसरा, दुनियादारी की आपको कोई फिक्र नहीं रहती, कोई पैसे धेले की कोई सिस्टम का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ आपको परमेश्वर याद रहता है, क्योंकि आपको पता है वो बचाने वाला है, वो मुझे बचा लेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर याद, आप खींचे लेते हैं, लोगों की दुनिया की टेंशन में नहीं रहते। फिर आप सिर्फ ये होता है कि मुझे प्रार्थना करके परमेश्वर का जन कोई आए और मुझे बचा ले, बस प्रार्थना करके। और जब आपकी प्रॉब्लम चली जाती है उसके बाद आप जानते नहीं, मैन ऑफ गॉड को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, मिनिस्ट्री को नहीं जानते, हाँ। और फिर परमेश्वर को आप पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं
उनको लगता हमारा मसला तो हल हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक नई मुसीबत इससे भी बड़ी खतरनाक आएगी, इससे भी बड़ी खतरनाक मुसीबत आएगी। अगर आपने थैंक्स नहीं किया परमेश्वर का, इज्जत नहीं दी परमेश्वर को, पीछे छोड़ दिया, तो अगले मुसीबत में फिर आपको कौन निकालेगा? क्योंकि परमेश्वर तो पहले पता चल चुका है कि आप मतलबी हो चुके हैं, आपको तो मतलब से मतलब है। हाँ, मतलब निकला नहीं तो बस परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, सिर्फ जो लोग सिर्फ धरती को रुतबा बनाना चाहते हैं, रुतबा बनाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, फिर मुझे बाद में बोलते हैं हमारी बात मलकीत पादरी ने, हमारी प्रॉफिट ने हमारी बात बीच में कर ही दी। धरती के लोग धरती की बातें सोचते हैं। मुझे हमेशा कुछ लोग ऐसी गाइडेंस करते हैं कि मलकीत पादरी, प्रॉफिट जी, अच्छे बन के रहा करो, हाई लेवल के बन के रहा करो, आपका रैंक बड़ा ऊंचा है, आप मजबूत तरीके से रहा करो। लेकिन उनको ये बात भूल चुके हैं, वो उनकी बात सिस्टम से बात जा चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसको कहाँ पे रखा गया? एक चरनी में, एक खुरली में जिसे बोलते हैं, गंदगी में रखा गया। तो यीशु मसीह ने तो कभी विचार नहीं किया कि मुझे इतनी गंदगी में क्यों रखा गया? मैं बड़ा हूँ, परमेश्वर को बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, मेरे आसपास स्वर्गदूत रहते हैं, आसमान चमकने लग जाता है। यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने चेलों के पाँव धोए। उसने ये तो नहीं सोचा मेरा बड़ा रुतबा है, मैं कौन होता हूँ पाँव धोने वाला सेवकों के। लेकिन कुछ लोग मुझे हमेशा गाइड करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आत्मा के विरुद्ध में है, परमेश्वर को पीछे छोड़ने वाली बातें हैं। हाँ, अगर हम लोगों की गाइडेंस से चलें, आज भी चलें, लोगों की मसला मशवरे से चलें, तो फिर तो हम परमेश्वर को पीछे छोड़ जाएंगे, फिर तो हम आगे आगे और बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम कभी भी लोगों की बातों में, प्रेशर के नीचे कभी नहीं आए। हमें पता है परमेश्वर पिता आत्मा और प्रभु यीशु मसीह किस तरह इज्जत करनी, कैसे उनको आगे रखना है। इसलिए फालतू के लोग सलाह ना दें तो अच्छा ही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें इस तरह रहना चाहिए। वो अपने मैन ऑफ गॉड को आप पे गाइड कर लेंगे। अगर कुछ लोग मैन ऑफ गॉड को सलाहें दें, उनको सलाह मशवरा दें, तो मैं सच बोल रहा हूँ वो परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहे, वो इज्जत नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि परमेश्वर को, तो परमेश्वर की तो इनको बात पता ही नहीं चलती, पवित्र आत्मा तो इनसे बात ही नहीं करता। वो धरती के तौर तरीकों के अपने अगवे को गाइड करने शुरू कर दे, हमें ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए। वो अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं सच बोल रहा हूँ वो खुद परमेश्वर को पीछे छोड़ रहे हैं। उनको, उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये व्यक्ति हमारी प्रोफेसी किसी भी टाइम कर सकता है, इसके ऊपर परमेश्वर पता नहीं कौन सी बात प्रकट कर सकता है। ये एक्टिवेट है, पवित्र आत्मा इनके ऊपर एक्टिवेट है। कोई भी हमारी प्रोफेसी आई तो इनको पता चल जाएगी ये हमारा मैन ऑफ गॉड है, हमारे ऊपर कुछ भी प्रोफेसी कर सकता है। वो बड़े निडर होके परमेश्वर को पीछे छोड़ के बड़ी सलाहें दे रहे होते हैं, हमें ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर को पीछे छोड़, वो ये नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा आपको क्या गाइड करता है उस तरह करो, उसी तरह करो। वो अपनी बात बीच में छोड़ देंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो परमेश्वर को तो पीछे छोड़ चुके होते हैं। धरती की बातों में ना जाएं, लोगों की बातें में ना जाएं, नंबर ना बनाएं कहीं पे भी। ऐसी स्थिति में, ऐसी बातों में मैं सच, अगर आप ऐसी बातें करते हो तो आप परमेश्वर को पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए लट रहें, सब बातों में प्रार्थना धन्यवाद करके सब काम करें, तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा फ्रेंडली रहेगा। वो कभी नहीं बोलेगा इसने मुझे पीछे छोड़ दिया। जब हम अब्राहम की स्टोरी पढ़ते हैं, अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो मजाक उड़ा रही थी स्वर्गदूतों का। वो जब स्वर्गदूत प्रोफेसी कर रहे थे धरती को ऊपर आके कि आपके घर में औलाद होगी, तो हंस रही थी। इतने साल हो गए परमेश्वर सपने दिखा रहा है, औलाद तो हुई नहीं मेरे घर में, बच्चा तो हुआ नहीं। वो हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और उन स्वर्गदूतों को गुस्सा लगा कि ये परमेश्वर को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, ये लेडीज पीछे क्यों छोड़ी, इसको मजाक लग रहा है। उन्होंने बड़ी कड़कदार आंसर दिया, ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। वो बड़े कड़क से उन्होंने स्वर्गदूत मुंह से बोले, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो अब्राहम की पत्नी थी। इसीलिए उनके ऊपर उन्होंने प्रोफेसी को कैंसिल नहीं किया कि बस चुप हो जा, तुम्हारे घर बच्चा होने वाला, गूंगी रहेगी जब तक बच्चा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो कड़कदार आंसर दिया उन्होंने, ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पर आराधना आपको करनी है, वर्शिप आपको करनी है। ये परमेश्वर खुद
अपने आप आराधना वर्शिप नहीं करेगा। इसी तरह हम अय्यूब की पत्नी को देखते हैं। अय्यूब की पत्नी भी बोल रही थी, इतने साल हो गए, इतने लंबे टाइम से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो अय्यूब, तुम्हारा आज ये हशर है, तुम बीमारी में फंसे हो, फैमिली मर गई, बच्चे मर गए, अभी भी तुम परमेश्वर परमेश्वर बोल रहे हो। तुम उसको गालियां दो, उल्टा बुरा भला कहो 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 कहो। वो उल्टा प्रेशर डाल रही थी अपने परमेश्वर को, गालियां दो, कौन सा परमेश्वर है तुम्हारा। लेकिन अय्यूब ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा वो अय्यूब अपनी पत्नी को समझा रहा, तुम ऐसी बुरी लेडीज की तरह क्यों बातें कर रही हो, तुम फालतू में क्यों चिड़चिड़ा रही हो, क्यों कुड़कड़ा रही हो। उस अय्यूब ने बोला, मैंने तो परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ना, तुम मुंह से मूर्खों की तरह जो मर्जी बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं परमेश्वर का बुरा भला नहीं कहूंगा, चाहे मुझे मरना मंजूर है। हालेलुया। अब्राहम ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए सारा, लेकिन मैं परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। अब्राहम ने पीछे नहीं छोड़ा। इसी तरह दानियल के सामने मौत मंडरा रही थी, तो दानियल शेरों की गुफा मांदों में चला गया, लेकिन उसने राजे की बात नहीं मानी, परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। शद्रक मेशक अबेदनगो जो 3 साथी थे, उन्होंने मूर्ति के आगे झुके नहीं, उनको मरना मंजूर है, भट्टी में जाना जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। और ऐसे लोग जो परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ते, फिर परमेश्वर भी दिखाता है कि मुझे आगे रखा तो मैं भी आपको आगे रखूंगा दुनिया में। जिन्होंने परमेश्वर को आगे रखा, उनकी स्टोरी आज भी बाइबल में बड़ी मशहूर है, वो स्टार हैं परमेश्वर के। इसी तरह हम जब हन्ना की स्टोरी पढ़ते तो उसकी सौंकण जो होती दूसरी, उसकी हन्ना और पनिन्ना जो सौंकण थी, वो चिढ़ाती रहती थी, तुम्हारे घर में बच्चा नहीं, तुम चर्च जाती हो, परमेश्वर घर में जाते, तुम्हारे बच्चा नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा, फिर भी वो प्रार्थना में रही, फिर भी वो लगातार कंटिन्यू चर्च भवन में जाती रही। और एक दिन प्रोफेसी आई कि तुम्हारे बच्चा होगा। एली ने बोल दिया, परमेश्वर को पता था इतने साल हो गए, लेकिन इसने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। ये नहीं कि आज परमेश्वर की प्रोफेसी नहीं हुई तो लोग इस तरह भागना शुरू कर देते हैं, भूतनों के पास जाना, भविष्य दिखाने शुरू कर देते हैं कि मेरा भविष्य निकल जाए, मेरे सामने परमेश्वर बोले, इधर उधर की जादू टोने की दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, पीछे नहीं छोड़ा, आगे रखा। इसलिए अपने ग्वांडी को फिर से बोल दो, फिर से बोल दो। प्रभु यीशु मसीह ने, हन्ना ने, अब्राहम ने, अय्यूब ने परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। आदम और हवा ने पीछे छोड़ा, मूसा और हारून ने पीछे छोड़ा, तो परमेश्वर ने भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज का जो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको पीछे ना करे, आगे रखें, तो परमेश्वर को पीछे कभी ना छोड़ें। अपने ग्वांटी को पूरी तरह हिला के बोल दो, ये आपकी तरक्की का राज है, आगे बढ़ने का राज है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको परमेश्वर वो रास्ता, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अभी सेंस कर रहा बोल रहा है, इनको अपने लोगों को बता दो कि हम वो रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे जो ऊंचाई वाल जाएगा। चमकोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, चमकोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर ये प्रकट कर रहा है अभी सबके लिए फैसले, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। आपके मुंह से परमेश्वर के लिए हमेशा हाँ निकले, ना तो होनी नहीं चाहिए, कभी भी ना तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप ना इनकार करना है, ना करनी है, तो कभी भी परमेश्वर के सामने ना जाएं। मैन ऑफ गॉड अगवे के सामने कभी ना जाएं। अगर आपने इनकार करना है ना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो कभी ना उसके पास जाएं। अगर उसने बोल दिया ये करो, तो फिर करो ही करो, इनकार नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर अपने अगुओं से सहमत है, इसीलिए उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है। सबके पास ये वरदान नहीं होते, कुछ चंद लोग जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा होता है, और उनके द्वारा वो परमेश्वर अपने काम चमत्कार करके साबित करता है कि ये मेरे लोग हैं, इनके दुगने आदर के योग्य हैं, इनको हमने ठहराया है। इसलिए अलर्ट रहें, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आपके वचन मानने के लिए। जो हमने सुना, हम पूरी तरह तैयार हैं, हम आपको हमेशा आगे रखेंगे, प्रार्थना और थैंक्स और धन्यवाद करते रहेंगे। हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमें कन्वर्ट कर दो, हमें चेंज कर दो,
कहीं भी कुछ भी करें, हम परमेश्वर आपको हमेशा प्रथम स्थान दें। हम जिन वचनों के द्वारा जान चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर को आगे रखा है, वो परमेश्वर भी फिर उन लोगों को आगे रखता है, उनका रुतबा धरती में बढ़ता चला जाता है। और जो लोग परमेश्वर को पीछे करते हैं, परमेश्वर उनको पीछे करता है। जिस नाप से तुम नापते हो, वही नाप से परमेश्वर भी आपसे नापता है। इसलिए अब आपने सोचना है कि आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, ये अब आपके ऊपर है। ये परमेश्वर से अभी वायदा करो और बोलोगे हमें चेंज कर दो, आज का वचन के द्वारा बदल दो, और ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल हमेशा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सबके ऊपर आज सबके लिए प्रार्थना हो चुकी है, और इसलिए हम आज कोई भी कॉल नहीं लेंगे और सिर्फ वचन ही होगा। इसके बाद हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, और जितने भी कमेंट कर रहे हैं लोग, परमेश्वर इन सब लोगों के परमेश्वर सबके साथ रहे, सबको चिंगियाई दे, इनकी रिपोर्ट सभी नॉर्मल रहें, और हमेशा परमेश्वर इनके साथ फ्रेंडली रहे, और ये भी परमेश्वर के साथ फ्रेंडली बने रहें। यीशु मसीह के नाम में ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर की आत्मा से भरे रहो, और टोटल लाइफ आपकी चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चेंज हो जाए और आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े मिरेकल होने पाए, एंजल इनकी सेवा करने टहल करें यीशु मसीह के नाम में। ये गिरे नहीं, एग्जाम पूरा करें, परीक्षा कंप्लीट करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में जा रही है और आपको छू रही है, चेंज कर रही है, आपका पत्थर दिल को नॉर्मल कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जाने का समय हो चुका है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। बातें करने का यही समय है, यीशु से विनती करने का यही समय है, आराधना स्तुति करने का यही समय है, यीशु से